हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान के ऊपर भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन हर चीज के लिए भगवान भरोसे पर बैठने की आदत पालना गलत है। और यही आदत दीपाली के अंदर थी, जो हर काम को भगवान भरोसे ही छोड़ देती थी, जिससे उसकी माँ ललिता बहुत परेशान रहती थी। वो कई बार दीपाली को समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन दीपाली अपनी माँ की बातों पर कोई ध्यान नहीं देती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय दीपाली उदास होकर हॉल में बैठी होती है। तभी उसकी माँ ललिता वहाँ आती है और कहती है, तुझे क्या हुआ? तेरे से कल पर 12 क्यों बजे हैं? तू क्यों सुबह सुबह मुंह बनाकर बैठी है? माँ, आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, उसी की टेंशन हो रही है मुझे कि न जाने क्या होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। होना क्या है? मुझे पता ही है तेरा रिजल्ट क्या होगा। सच में माँ, आपको पता है? बताओ ना, आपको क्या लगता है, मैं पास हो जाऊंगी ना? पास तो तू जब होगी ना, जब तूने पढ़ाई की होगी, लेकिन तू तो भगवान भरोसे बैठी थी, तो अब क्यों इतना सोच रही है? माँ, आज भी मैंने सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ा है और मुझे यकीन है कि वो मुझे जरूर पास करवाएंगे। पास तो तू जब होगी ना, जब तूने पेपर में कुछ लिखा होगा। इसलिए तुझे बार बार बोलती हूँ कि हर चीज के लिए भगवान भरोसे मत बैठा कर। माँ, बस भी करो ना। सच में आपको तो भगवान पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। क्या करूँ? सारा भरोसा तूने ही कर लिया है भगवान पर, तो मेरे भरोसे की क्या जरूरत है? दीपाली और ललिता आपस में बहस ही कर रही होती हैं। तभी दीपाली का भाई राहुल वहाँ आता है और कहता है, आप लोगों की बहस खत्म हो गई हो तो मैं भी कुछ बोलूं? जब देखो आपस में लड़ते ही रहते हो। ऐसी क्या बात है? माँ, दीपाली दीदी पास हो गई है। मैं अभी उनका रिजल्ट देख के आ रहा हूँ। बेटा, तूने सही से तो देखा है ना? ऐसा ना हो कि तूने किसी और का रिजल्ट देख लिया हो। नहीं माँ, मैं दीदी का ही रिजल्ट चेक करके आ रहा हूँ। वो सच में पास हो गई है। देखा राहुल, माँ को तो मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं है। मैंने तो पहले ही बोला था, मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, वो मुझे फेल नहीं होने देंगे। लेकिन जब तू पेपर में कुछ लिखेगी ही नहीं, तो क्या भगवान आएंगे लिखने के लिए? मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैंने तुझे कहीं पढ़ते हुए नहीं देखा। पेपर भी तू आधे में छोड़कर आ गई थी, तो तू पास कैसे हो गई? माँ, सब भगवान भरोसे है। अब मैं तो उनके ही भरोसे रहती हूँ। देखो, हो गई ना पास। अब मैं तो जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने। दीपाली इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी भगवान भरोसे रहने वाली बात सुनकर ललिता अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन दीपाली की भगवान भरोसे रहने वाली आदत में कोई सुधार नहीं आता है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ दीपाली की शादी एक पुनीत नाम के लड़के से हो जाती है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज शाम के समय दीपाली और उसकी सास कविता हॉल में बैठी चाय पी रही होती हैं। तभी पुनीत ऑफिस से घर आता है, जिसे देखकर कविता कहती है, क्या बात है बेटा, आज तू ऑफिस से बड़ी जल्दी आ गया। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत ठीक है माँ। वो ऑफिस के बॉस के साथ कुछ बहस हो गई, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी। अब दूसरी जॉब कैसे मिलेगी, इस बात को लेकर मैं थोड़ा परेशान हूँ। पुनीत जी, आप चिंता क्यों करते हैं? भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आपको जल्दी ही एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। बात तुम्हारी सही है, लेकिन भगवान पर भरोसा रखने के साथ साथ हमें खुद भी मेहनत करनी चाहिए, तभी भगवान भी हमारी मदद करेंगे। और मुझे भगवान पर भरोसा है, लेकिन मैं सिर्फ उनके भरोसे बैठकर अपना कर्म करना तो नहीं छोड़ सकता हूँ ना। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की भी मदद करते हैं। सब कुछ भगवान के भरोसे ही नहीं छोड़ना चाहिए बहू। इसका सीधा सीधा मतलब तो यही निकलता है कि आप लोगों को भगवान पर भरोसा ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ भगवान के भरोसे रहकर सब कुछ उन पर छोड़ दो। आपको देखना, जल्दी ही जॉब मिल जाएगी। हर काम के लिए इसकी भगवान भरोसे बैठने वाली आदत कभी जाएगी भी कि नहीं, कि हाथ पर हाथ रख के बैठे रहो, भगवान सब ठीक कर देंगे। पुनीत जी, आप कहाँ खो गए? आपको पता है, शादी से पहले मैंने भी एग्जाम में कुछ नहीं लिखा था। आधा पेपर बीच में ही छोड़कर आ गई थी, लेकिन मैं तो सिर्फ भगवान भरोसे थी और मैं पास हो गई। बहू, ऐसा नहीं होता है। अपने हिस्से का कर्म सबको करना पड़ता है, लेकिन तुझसे कोई जीत नहीं सकता। कुछ समय बाद कविता और पुनीत वहाँ से चले जाते हैं और दीपाली अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ कई जगह जॉब के लिए अप्लाई करने और इंटरव्यू देने के बाद पुनीत को पहले से भी अच्छी जॉब मिल जाती है और वो घर आकर ये खुशखबरी अपने सभी घर वालों को बता देता है, जिसे सुनकर दीपाली फिर कहती है, देखा, मैंने कहा था ना आपको,
कि भगवान पर भरोसा रखिए, आपको जल्दी ही जॉब मिल जाएगी। तुमने सही कहा, इतनी अच्छी जॉब तो मुझे भगवान की वजह से ही मिली है, लेकिन जॉब मुझे कर्म करने से भी मिली है। मैंने जॉब के लिए कितने इंटरव्यू दिए हैं, न जाने कहाँ कहाँ अप्लाई किया है, तब मिली है मेरे को। आपको जो समझना है आप समझिए, लेकिन मैं तो अपने भगवान भरोसे ही हूँ। दीपाली इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी हर चीज के लिए भगवान भरोसे बैठने की आदत के चलते उसके घर वाले बहुत दुखी थे। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज कविता अपनी अलमारी की सारी चीजों को अपने बेड पर फैलाकर अलमारी में कुछ ढूंढ रही होती है। तभी दीपाली उसके लिए खाना लेकर आती है और कहती है, माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? आपने तो बच्चों की तरह अलमारी की सारी चीजों को फैला रखा है। आप कुछ ढूंढ रही हैं क्या? हाँ बहू, मैं अपने सोने का हार ढूंढ रही हूँ। पूरी अलमारी खाली कर दी है, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है। माँ जी भगवान भरोसे रहिए, सब ठीक हो जाएगा और आपको आपका हार भी मिल जाएगा। बहू अभी तू अपना ये भगवान के भरोसे रहने वाली बात मत ही बोल। मुझे वैसे ही टेंशन हो रही है कि मैंने अपना हार कहाँ रख दिया है। तू मदद करने की जगह भगवान भरोसे बैठी है, अब क्या भगवान आकर ढूंढ के दे जाएंगे? माँ जी हो भी सकता है ना, देखिए भगवान सबकी मदद करते हैं, आपकी भी मदद करेंगे। लेकिन बहू सब तेरी तरह सब काम छोड़कर भगवान के भरोसे नहीं बैठते हैं ना। वो भगवान पर भरोसा करने के साथ साथ अपने हिस्से का कर्म भी करते हैं, लेकिन ये सब तेरे समझ में नहीं आने वाला है। कविता और दीपाली आपस में बहस ही कर रहे होते हैं कि तभी कविता के फोन पर उसकी बड़ी बहन का कॉल आता है, जिससे बात करके उसे पता चलता है कि उसका सोने का हार उसकी बड़ी बहन के पास है, जिसे सुनकर उसकी जान में जान आती है। जिसके बाद वो अपनी बहू से कहती है, बहू अब ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरा सोने का हार मेरी बड़ी बहन के पास है। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना कि भगवान भरोसे रहिए, आपको आपका हार मिल जाएगा। और देखिए मिल गया ना, खुद कॉल आ गई आपके पास। हे भगवान, मैं तेरी इस भगवान भरोसे रहने वाली आदत का क्या ही करूं? मैंने उन्हें पहले ही फोन कर बताया था कि मेरा हार नहीं मिल रहा, आप भी देख लो, तब उन्होंने मुझे कॉल किया है। अब आप तो यही कहेंगी, आपको भरोसा जो नहीं है भगवान पर। छोड़िए, खाना रखा है आप खा लीजिएगा, मैं चलती हूँ। दीपाली इतना कहकर कमरे से जा ही रही होती है कि सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल जाता है और वो जोर से चिल्लाते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसकी आवाज सुनकर उसका पति और सास वहाँ आते हैं और जैसे ही पुनीत दीपाली को हॉस्पिटल ले जाने के लिए झुकता है, तभी कविता उसे रोकते हुए कहती है, बेटा बहू को हॉस्पिटल ले जाने की क्या जरूरत है? भगवान भरोसे बैठो, अपने आप ठीक हो जाएगी ये। वैसे भी इसे तो भगवान पर बहुत भरोसा है ना। माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे चोट लगी है, दर्द हो रहा है, मुझे दवा चाहिए। इसमें भगवान क्या करेंगे? मुझे अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा ना। क्यों बहू, भगवान है ना, वो अभी तेरे लिए यही हॉस्पिटल खोल देंगे ना। तुझे कर्म करके अपना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है? सारी चीजें भगवान भरोसे बैठने से ही हो जाती है ना। नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ आ गया है कि हर काम के लिए भगवान भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपना कर्म भी करना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। जिसके बाद सभी लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। जिसके बाद दीपाली सबसे अपने हर काम के लिए केवल भगवान भरोसे रहने वाली अपनी आदत को सुधारने की कोशिश करने का वादा करती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।